हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक जनरल फॉर्म की कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इनकी जनरल फॉर्म होती है z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। इस फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये z जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिनोटेड पॉइंट है z। और x जो होता है ये हमारा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। और ये जो पार्ट है ना, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट ये पूरे नहीं है। ये आयोटा का जो कोफिशिएंट में है ना, ये y, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट y। और रियल पार्ट क्या है? x है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z से। और z से एक और डिनोटेड पॉइंट है इंटीजर। लेकिन यहाँ पे अगर इस फॉर्म में होता है x प्लस आयोटा वाई, तब यहाँ z को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होता है इनका एक जनरल फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम सीखने वाले हैं एक जनरल फॉर्म पे क्वेश्चन, और उसके बाद हम आर्गुमेंट और कंजुगेट ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 प्लस 6 आयोटा और प्लस के 9 आयोटा प्लस 6। इसको क्या है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि एक जनरल फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के। या a प्लस बी आयोटा बोलो, या x प्लस आयोटा y, ये सभी क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसे क्या करना है, इस वाले इक्वेशन जो है इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ये जो रियल पार्ट है ये आपस में ऐड होंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। और प्लस के 9 और 6 15 आयोटा। इसमें कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, तो 11 होगा, 11 आएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इसके जनरल फॉर्म बनाए, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में बनाए। कोई इक्वेशन दिया जाएगा और उसे एक्स वाई आयोटा के फॉर्म में बनाने हैं। अब आप एक और एग्जाम्पल देते हैं आयोटा। इसको आप a प्लस बी के फॉर्म में बनाएं, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखें। ठीक है, ध्यान देना ये आयोटा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये आयोटा है सिंपल, इसमें रियल पार्ट तो दिख नहीं रहा है, इमेजिनरी पार्ट हमको दिख रहा है कि आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा? 1 है। लेकिन रियल पार्ट भी आपको बताने हैं, तभी तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म पे लिख सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है वो है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस आयोटा में हम 0 को ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ गया हमारा? 0। रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारा कितना आया है? इमेजिनरी पार्ट 1। तो समझ में आ गया कैसे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक आयोटा को भी आप एक रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है x प्लस आयोटा वाई। एक तो क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि इसके जनरल फॉर्म पे बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप टीचर की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप टीचिंग पद में जाना चाहते हो, बड़े बड़े एकेडमी में भी जाना चाहते हो, वहाँ पे आईआईटी लेवल तक भी क्लास कराना चाहते हो, महीने की 60 से 70 हज़ार से शुरुआत कर सकते हो। तो इस चैप्टर को आप कम्प्लीटली सॉल्व कर लो
क्योंकि ये चैप्टर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर आपसे यहीं इसी से क्वेश्चन उठाएंगे और इसी से सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग गोले का चैप्टर है देखा जाए तो। इसका हमने सारे पार्ट एक ही वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से सारे इंट्रोडक्शन, आप सारे टॉपिक वहाँ से उठा सकते हो और उसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें अभी इस क्लास में, अभी इस वीडियो में हम जनरल फॉर्म और कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म और मॉडुलस, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट है, जो सभी के जुबान पे आते रहते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन हम लाएंगे। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है? तो कंजुगेट का मतलब है, सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b, ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है, इसी से पहचान में आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इनकी कंजुगेट की बात करें तो अगर हम यहाँ पे लिखते a माइनस आयोटा b, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा z का कंजुगेट है। कि क्या है कि एक इमेजिनरी पार्ट वाले जो साइन है ना उसको चेंज कर देता है। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जेड कंजुगेट का मतलब है, इसे बोलते हैं कंजुगेट। ठीक है, इसे बोलते हैं कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, समझ में आया कि कंजुगेट को कैसे पहचानेंगे? ऊपर बार लगा होगा तो उसे हम जेड कंजुगेट बोल सकते हैं। कंजुगेट का काम क्या है कि इमेजिनरी पार्ट वाले साइन को चेंज करना। अगर वो प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस में होगा। तो समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे जेड इक्वल 5 प्लस 3 आयोटा, इसका आप जेड कंजुगेट निकालें, इसका जेड कंजुगेट निकालें तो इसका जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जेड इक्वल टू 3 आयोटा, इसका कंजुगेट निकालें तो जेड कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा? आपको तो मालूम है इमेजिनरी जो पार्ट है ना उनका साइन चेंज करता है, तो प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 आयोटा। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान रखने हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जेड इक्वल -5। ध्यान देना इस पे, हमने यहाँ पे -5 लिया, यहाँ पे हमारा ये रियल पार्ट है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट में आपको आयोटा देखने को मिलेगा, लेकिन रियल पार्ट में आयोटा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये -5 हमारा एक रियल पार्ट है, रियल नंबर, लेकिन हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड बोलेंगे। ठीक है, तो -5 का जो जेड कंजुगेट होगा वो -5 ही होगा। ध्यान देना, हमने कहा था कि एक इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है, ना कि रियल पार्ट के साइन। रियल पार्ट के साइन चेंज नहीं होंगे। अगर वो -5 का कंजुगेट निकालना है तो -5 ही होगा, 5 का कंजुगेट निकालना है तो 5 ही होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रियल पार्ट का कंजुगेट रियल पार्ट ही आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक कंजुगेट कैसे निकालते हैं। कंजुगेट का मीनिंग आपने समझ लिया। ठीक है, और पहले बात किए थे हम कि इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाएं, इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाएं। तो आपको ये दो चीज़ों पे यहाँ से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखने वाले हैं, चलिए एक टॉपिक और हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक हम यहाँ पे और कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार और इसको मैं डिटेल में इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा इक्वल 6 आयोटा, यहाँ देखो आप प्लस के 7 आयोटा, इस तरीके से +7 ले लेते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं कि आप इनका क्या करो, एक ए प्लस या एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखो, फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई,
फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, फॉर्म बना हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या करना, देखो सबसे पहले तो एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ प्लस के है तो यहाँ भी प्लस के है, तो बीच में इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो दोनों को काट दो। देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, तो इधर प्लस के है, इधर आके माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 आयोटा में से 7 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 7, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे 7, इस 7 को आप इधर लेके आओ, तो 2 आयोटा माइनस 7 इक्वल 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 7 है, इसमें कहा जाए देखो आप x प्लस आयोटा y के फॉर्म में दिख रहा है, कैसे, -7 है और +2 आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -7 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको एक टेबल आपको याद कर लेना है, यहाँ पे ध्यान देना, आयोटा की जो वैल्यू होती है ना वो √-1 होता है, एक आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये 4 चीज़ यहाँ से याद रख कर लेने हैं, ठीक है, इसको याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी आपने जनरल फॉर्म सीखा, फिर आपने क्या सीखा, 2 नंबर में आपने सीखा था कि एक कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहला आपने जनरल फॉर्म देखा था, ठीक है, दूसरा आपने एक कंजुगेट देखा था, ठीक है, कि कंजुगेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक जनरल फॉर्म और एक कंजुगेट, दोनों इसका बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एक मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस, ध्यान देना मॉडुलस पे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, मॉडुलस। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना उसमें मैं सभी चीज़ों को कवर कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही डिटेल हम आपको समझाएंगे। तो मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस का मीनिंग है कि सबसे पहले मॉड ऑफ जेड, इस तरीके से इसको, इसका डेफिनीशन क्या होता है, तो इसका डेफिनीशन जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक ग्राफ पे, ठीक है। देखो हमने अभी तक पढ़ रखा है कि ए एक्स एक्सिस है होता है, ए वाई एक्सिस होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस होता है और दूसरा ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसमें बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं z = a प्लस आयोटा बी, ठीक है, a प्लस आयोटा बी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, हम क्या करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला देते हैं। तो ये देखो, ये जो ओरिजिन है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जो इनकी डिस्टेंस है ना, जो इनकी डिस्टेंस है, दोबारा सुन लो, एक ओरिजिन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड कहलाता है, इसे ही हम मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, इज कॉल्ड ए मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसे मॉडुलस हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे 0 0 होता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ए और बी है। हमने इसकी डिस्टेंस की बात की है, इनकी डिस्टेंस कैसे निकलता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √(a-0 का होल स्क्वायर, a-0 का होल स्क्वायर प्लस b-0 का होल स्क्वायर, b-0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a² प्लस b², ठीक है, ये आ जाएगा हमारा a² प्लस b²। तो ये डिस्टेंस निकल गया आपको a² और प्लस b²। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ
जेड के बराबर है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाए तो आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, -3 + 1 आयोटा, इसका एक मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकलेगा, आपको मालूम है वी नो डैट कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है हमारा -3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। -3 का स्क्वायर 9 होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया हमारा 10, रूट 10। समझ में आया कि रूट 10 हो गया। ये हमारा मॉडुलस ऑफ डी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इक्वेशन का, ठीक है। तो आप समझ गए कि मॉडुलस किसे कहते हैं। एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। देखो, एक जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का x + i/y, उस पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि इस फॉर्म में आप लाओ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट पे आप ख़त्म करोगे, वहाँ से रियल पार्ट उठा लेना, इमेजिनरी पार्ट उठा लेना, ठीक है। रियल पार्ट उठा लेना और इमेजिनरी पार्ट उठा लेना, वो हमारा एक जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टेबल आपको याद कर लेने हैं। दूसरे में हमने सीखा था कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं। कंजुगेट क्या है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है कंजुगेट, ना कि रियल पार्ट। -5 का कंजुगेट -5 ही होगा, -100 का कंजुगेट -100 ही होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ जेड हमने देखा था कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज कॉल्ड ए मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले सकते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत आए तो आपको मैं वीडियो में एक अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर √3 + 1 आयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप इसे मॉडुलस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ओके। तो सारी बात आई होप ये बातें आपको 3 बात इसमें समझ में आ गई होगी कि जनरल फॉर्म, कंजुगेट और मॉडुलस। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो इंस्टेंट मैथ सॉल्यूशन।